Hellcat. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द रेनबोज ऑनलाइन क्लासेस। आज का जो हमारा सेशन है वो है क्लास 5th का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 14 द गोल्डन ब्रॉथ। दिस इज अ स्टोरी अबाउट लक्ष्य हु इज wrongly accused of a theft, but he proves his innocence and actually helps to catch the real thief. A story takes up one aspect of a person's life and proves his innocence and actually helps to catch the real thief. A short story takes up one aspect of a person's life and traces it from the beginning to the end. मतलब जो एक लक्ष्य नाम के एक इंसान की कहानी है जिसके बाद चोरी हो जाती है, बट उसको क्या लगता है किसी और इंसान ने चोरी की और वो रियल थीफ को ढूंढने की कोशिश करता है। ठीक है। लक्ष्य वॉज अ रिच मैन एंड हिज फादर केशव दास हैड अ बिग बिजनेस एट गांधीनगर इन गुजरात। केशव दास फ्लोरिशिंग business suffered a huge loss and by the end of his life he had become bankrupt. Lakshya was left penniless when his father died. मतलब लक्ष्य नाम का एक क्या कहते हैं कि बहुत ही अमीर इंसान है। उसके पापा का एक बहुत बड़ा बिजनेस है। कहा? गांधीनगर, कहा? गुजरात में। ठीक है। क्या नाम है उसके फादर? केशव दास। ठीक है। अब वो फ्लोरिशिंग का मतलब होता है प्रोस्पेरियस। ठीक है। उसका जो बिजनेस है वो सफर कर रहा है किससे? बहुत बड़े नुकसान से। और जो वो केशव दास है वो अपनी एंड लाइफ में, ठीक है, और वो अपनी बाय द एंड ऑफ हिज लाइफ, और उसकी लाइफ भी खत्म होने वाली है केशव दास की। और वो क्या होता है? बिकम बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट का मतलब क्या होता है? रन आउट ऑफ मनी। उसका बिजनेस की पूरी मनी क्या हो गई? खत्म हो गई है। ठीक है। अब लक्ष्य वॉज लेफ्ट पेनीलेस। अब वो भी दुखी हो रहा है लक्ष्य, और उसके फादर क्या हो गए? डाइड हो गए, मतलब मर गए। ठीक है। लक्ष्य Father has left us penniless. We can't live in this house or in a city any longer. We must move to a village where living is cheaper. मतलब वो कहता है कि मतलब पापा हमें छोड़कर चले गए, हम बहुत दुखी हैं, अब हम इस सिटी में, इस घर में नहीं रह सकते, हमें ज्यादा समय तक नहीं रह सकते, हमें यहाँ छोड़ना होगा और ऐसी सस्ती सिटी पे जाके रहना होगा। ठीक है। अब लक्ष्य माइग्रेटेड विथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन टू अ स्मॉल विलेज। वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक स्मॉल विलेज मतलब एक छोटे से गांव में रहने चला जाता है। लक्ष्य टू हिज वाइफ, अपनी वाइफ से कहता है, आई हैव गॉट सम फूड फॉर द चिल्ड्रन, फीड देम एंड सेटल द हाउस वाइल आई गो एंड लुक फॉर सम वर्क। मतलब मैं कुछ खाना लेकर आता हूँ, तुम बच्चों को खिला दो और घर में सेटल हो जाओ, तब तक मैं कुछ काम देखकर आता हूँ। Tough, he was well educated and well brought up. He now looked like a beggar in his rages. Nobody was ready to give him a job. अब वो क्या था? एजुकेटेड भी था, ठीक है, और वो हर काम कर सकता, बट फिर भी वो एक भिखारी की तरह जगह जगह था, काम मांग रहा था, और कोई भी उसे काम देने के लिए क्या नहीं था? राजी नहीं था। सम पीपल थॉट ही कुड नॉट बी ट्रस्टेड। हर इंसान ये सोच रहा था कि उसपे एकदम से विश्वास नहीं कर सकते थे ना कोई भी, इसलिए। इन फैक्ट मेनी थॉट्स ही लुक्ड लाइक अ थीफ। सब मतलब कोई तो ऐसा सोच रहा था कि वो क्या है? चोर है। इस तरह से उसके बारे में सोच रहे थे। अब विलेजर 1, अब जो एक विलेज वाला वो क्या करता है? लुकिंग एट लक्ष्य अप एंड डाउन। वो लक्ष्य को ऊपर से नीचे तक देखता है। ठीक है। जो विलेजर होता है उसको ऊपर से नीचे तक दिखता है। यू डोंट नो एनी वन इन द विलेज एंड वी डोंट नो वेयर यू हैव कम फ्रॉम। मतलब इस विलेज में तुमको कोई नहीं जानते और तुम कहाँ से आए हो ये भी कोई नहीं जानता है। अब जो दूसरा गांव वाला था वो क्या कहता है? हाउ कैन वी गिव यू अ जॉब विदाउट एनी रेफरेंस। हम बिना रेफरेंस के तुमको कैसे जॉब दे सकते हैं? हाउ कैन वी ट्रस्ट यू, हम तुम्हारे पे कैसे विश्वास कर सकते हैं? अब जो पहला वाला जो विलेजर था वो क्या कहता है? कम बैक व्हेन यू हैव समवन हु कैन रिकमेंडेड यू। सबसे पहले मतलब तुम किसी ऐसे इंसान को लेकर आओ जो तुम्हें रिकमेंड करे। ठीक है। अब विलेजर 1 और विलेजर 2 जो दोनों होते हैं, आई वुडंट बी सरप्राइज्ड इफ ही इज अ थीफ हु इंटेंटेड टू रॉब अस। वो दोनों आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि मुझे तो शायद ऐसा लगता है कि वुडंट बी सरप्राइज, मतलब वो एक सरप्राइज नहीं होते। वो कहते हैं कि यदि ये चोर हुआ तो क्या पता ये चोरी कर ले, इस तरह से वो कहते हैं।
ठीक है। अब जो लक्ष्य वंडर्ड इन द विलेज बेगिंग फॉर अ जॉब, अब वो पूरे मतलब कहते हैं ना जगह घूम रहा है वहां पे विलेज में, किसके लिए? जॉब के लिए। It was afternoon and he was extremely hungry and thirsty, but he was more worried about his family than himself. अब दोपहर हो गई है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा भूखा है, प्यासा है, लेकिन उसको अपने से खुद से ज्यादा अपने परिवार की चिंता हो रही है, ठीक है। All of a sudden, Lakshya saw a big house where some celebration was happening. The house was like a mansion, so Lakshya thought that the owner must be a very rich man. मतलब जो लक्ष्य है वो एक मतलब अचानक से एक बड़े से घर को देखता है, मेंशन को, वहां पे कुछ उत्सव मनाया जा रहा था, ठीक है। अब वो बिल्कुल एक मेंशन की तरह, महल की तरह दिखाई दे रहा है। लक्ष्य सोचता है शायद उस घर का मालिक बहुत बड़ा इंसान होगा। लक्ष्य जैसे अपन को कोई अच्छी सी स्मेल आती तो बोलते हैं वैसे करता है। व्हाट एन एरोमा, एरोमा का मतलब यहाँ पे होता है प्लीजेंट स्मेल, मतलब बहुत ही स्वादिष्ट स्मेल उसको मतलब वो सूंघता है। सम डिलीशियस फूड इज बीइंग कुक्ड, मतलब बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन वहां पक रहा था। मे बी देयर अ वेडिंग फीस्ट, उसे लगा कि शायद यहाँ पर किसी की शादी का खाना बन रहा है। दिस एरोमा हैज विटेड माई एपेटाइट, मतलब यहाँ पे वेटेड का मतलब क्या होता है? शेरपेंडेड, ओके। और एपेटाइट का मतलब होता है डिजायर फॉर फूड, मतलब ये एरोमा, ये जो स्मेल है, इससे मेरा खाने का मन हो रहा है, ठीक है। आई थिंक आई विल गो इन एंड ट्राई टू गेट सम फूड, मुझे अंदर जाना चाहिए और खाने के लिए कुछ, मतलब शायद मुझे वहां पे खाना मिल जाए, वो ऐसा सोचता है। He could not stop himself from entering the kitchen, मतलब उस किचन के अंदर जाने से वो खुद को रोक नहीं पाता है। Just then he saw a woman standing before a big cauldron, मतलब वो जैसे किचन में जाता है वहां पे वो एक वुमन को, एक लेडीज को खड़े हुए देखता है जो एक बिग कॉलड्रॉन में रहे, ठीक है, ऑन द फायर। अब कॉलड्रॉन का मतलब यहाँ पे क्या होता है? अ लार्ज वेसल, वेसल होता है एक बहुत बड़ा बर्तन जो खाना बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। कुकिंग ब्रोथ, ठीक है, ब्रोथ बनाने के लिए यूज होता है। अब वो ऑन द फायर मतलब आग के ऊपर वो वहां पर थी, ठीक है, उस बर्तन के साथ में। ही ड्रॉप्ड समथिंग इनटू दैट बिग वेसल, वो उस बड़े से बर्तन के अंदर को डाल रही थी। एज सून एज द वुमन शो लक्ष्य, उसने लक्ष्य को देखा। शी स्टार्टेड येलिंग, वो मतलब जोर जोर से बोलने लगी। वुमन थीफ थीफ, चोर चोर, इस तरह से वो वहां पर बोलने लगी उसको देखते से, ठीक है। लक्ष्य लुक्ड सस्पिशियस, सो ही वॉज कॉच इन नो टाइम एंड वॉज प्रेजेंटेड बिफोर द ओवनर, मतलब लक्ष्य को सस्पिशियस, मतलब वो सबके उस पर शक करने लगे, वो मतलब ऐसे देखने लगा सबको अचानक से, और वो उसको सबने पकड़ लिया, ठीक है। ही वॉज कॉच इन नो टाइम एंड वॉज प्रेजेंटेड बिफोर द ओवनर, उसको पकड़कर जो घर का मालिक था उसके सामने खड़ा कर दिया, ठीक है, उस घर के मालिक के सामने। ही वॉज नेवल देसाई, उसका नाम क्या था जो वहां का ओवनर था? नेवल देसाई। हु वॉज अ बिग बिजनेसमैन, वो बहुत बड़ा क्या था? बिजनेसमैन था। नेवल देसाई गेजेट एट लक्ष्य, वो लक्ष्य को देखता है। नेवल देसाई, आई नो एवरीवन इन दिस विलेज एंड द सराउंडिंग विलेजेस, नेवल देसाई बोलता है कि मैं यहाँ पर सबको पहचानता हूँ और यहाँ मतलब इस गांव के आसपास भी मैं सभी को पहचानता हूँ। आई एम सीइंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम हियर, मैं तुम्हें यहाँ पर पहली बार देख रहा हूँ। हु आर यू, तुम कौन हो? व्हाट इज योर नेम, और तुम्हारा नाम क्या है? ठीक है, आज का जो हमारा ये सेशन है, ये पार्ट 1 यहीं पे कंप्लीट होता है, बिकॉज ये स्टोरी थोड़ी बड़ी है। आगे की स्टोरी हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू एंड बाय।